से पूरे इंटरनेट पे छा गई, लेकिन इस प्रसिद्धि के चलते उसकी जिंदगी में कई सारी परेशानियां भी आ गई। मोनालिसा के ऊपर लाखों का कर्ज था, जिसे उतारने के लिए वो कुंभ के मेले में माला बेचने के लिए आई थी, लेकिन अब इसकी हालत ऐसी हो चुकी है कि इसे अपनी जान बचाने के लिए योगी सरकार से गुहार लगानी पड़ रही है। क्या महाकुंभ जैसे पवित्र आयोजन में किसी की जान को खतरा हो सकता है? ये सोचना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर मोनालिसा की बात करें तो ये बात सच साबित होती है। जैसे जैसे मोनालिसा फेमस हुई, वैसे वैसे उनका काम भी प्रभावित हुआ। यूट्यूबर और मीडिया वाले उनका लगातार इंटरव्यू लेते थे। एक दिन तो ऐसा हुआ कि इनका पूरा दिन यूट्यूबर और मीडिया वालों को इंटरव्यू देने में ही निकल गया। जैसे ही मोनालिसा को यूट्यूबर या फिर मीडिया वाले देखते थे तो वो उसे घेर लिया करते थे और इसकी वीडियो बनाते थे, जिस वजह से उन्हें माला बेचने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता था। लोग उनके पास तो आते थे, लेकिन कोई उनसे माला नहीं खरीदता था, बल्कि लोग उनके साथ केवल वीडियो बनाते थे। एक दिन जब यूट्यूबर और मीडिया वालों ने उसे घेरा तो मोनालिसा के भाई ने यूट्यूबर और मीडिया वालों को वहाँ से हटने के लिए कहा, जिसके बाद उनके ऊपर हमला कर दिया गया। बताया जाता है कि 9 लोगों ने मिलकर उनके भाई की पिटाई की, जिसमें मोनालिसा भी घायल हो गई। मोनालिसा ने रोते हुए मीडिया के सामने अपना दर्द साझा किया और उन्होंने मुख्यमंत्री योगी जी से सुरक्षा की अपील की। क्या वाकई में मोनालिसा के साथ ऐसा हुआ, जिसके बाद उसे अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा कदम उठाना पड़ा? मोनालिसा ने बताया कि उसके परिवार वालों ने कर्ज लिया और कर्ज लेने के बाद महाकुंभ में सामान लेकर आए, ताकि महाकुंभ में सामान को बेचकर वो कुछ पैसे कमा सके, लेकिन अब धमकियों और उत्पीड़न के कारण वो बेच नहीं पा रही है। अब मोनालिसा की हालत ऐसी हो चुकी है कि वो महाकुंभ छोड़ना चाहती है। अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के चलते उन्हें ऐसा करना पड़ रहा है। मोनालिसा की खूबसूरत आंखें और उसकी दिल मोह लेने वाली मुस्कान ने उसे वायरल बना दिया है। कई सारे मीम्स में उसे भारत के पारंपरिक सुंदरता का प्रतीक बताया जा रहा है। इस घटना ने एक बात तो साबित कर दी है कि असली खूबसूरती महंगे कपड़ों में या फिर बहुत ज्यादा मेकअप करने में नहीं है, बल्कि सादगी और आध्यात्मिक पवित्रता में है। मोनालिसा की सादगी, माला बेचने का काम और उसके पारंपरिक कपड़े पहनने के तरीके ने उसे खास बना दिया है। जैसे ही मोनालिसा ने योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की अपील की, तो उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ का हवाई सर्वे किया और कुंभ की सुरक्षा की समीक्षा की। योगी आदित्यनाथ ने ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दी कि जो भी किसी श्रद्धालु या फिर बेटी को परेशान करेगा, उसे बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। मोनालिसा का महाकुंभ में आने का मकसद केवल एक ही था कि वो अपने पारंपरिक काम, जो कि माला बनाना और माला बेचना था, उसे कर सके, जिससे उसके परिवार की आर्थिक मदद हो जाएगी। मोनालिसा के बारे में कहा जाता है कि इनका और इनके परिवार का हाथ रुद्राक्ष की माला बनाने में माहिर है। रुद्राक्ष जो विशेष धार्मिक गुणों के लिए जाना जाता है, हिंदू धर्म में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे तो महाकुंभ में मीडिया वाले और यूट्यूबरों का टाटा लगा हुआ है। इन्हीं में से एक फोटोग्राफर की नजर जब एक महिला के ऊपर पड़ी तो उसकी नजर वहीं रुक गई। ये लड़की बिल्कुल साधारण दिखती थी और माला बेच रही थी, लेकिन उसकी मासूमियत और उसके आंखों में ऐसी गहराई थी, जिसके बाद फोटोग्राफर खुद को नहीं रोक पाया। उसने बिना उस लड़की को बताए उसकी फोटो खींच ली और इंटरनेट पर अपलोड कर दिया, जिसके बाद इस लड़की की तस्वीर पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गई। लोगों ने उस लड़की की तस्वीर इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर शेयर करना शुरू कर दिया। अचानक से वो लड़की जो केवल माला बेचने के लिए आई थी, वो रातों रात स्टार बन गई। उसे लाखों लोग जानने लगे। जो भी इसकी फोटो को देखता था, वो इसकी मासूमियत और इसकी आंखों में खो जाया करता था।